हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका IFW कैंपस ARP 2.0 के वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम जिस मॉड्यूल के वीडियो के बारे में बताने जा रहा हूं वो है मेंटरशिप। मेंटरशिप बेसिकली हम कैसे अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपनी लॉगिन स्क्रीन है। लॉगिन स्क्रीन पे मैं अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करने के बाद मैं पर्टिकुलर अपनी ERP के पर्टिकुलर डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। इस डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं मुझे डाउनलोड्स, वीडियो गैलरीज यहाँ पर व्यू हो रही हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं मुझे सारे मॉड्यूल्स यहाँ पर व्यू हो रहे हैं। जो भी यूज़र्स को जो भी राइट्स दिए होंगे इसके अकॉर्डिंग वो सारे मॉड्यूल्स यहाँ पर कॉल होंगे। तो आज जिस मॉड्यूल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है अपना मेंटरशिप मॉड्यूल। तो हम देखते हैं मेंटरशिप मॉड्यूल। जैसे मेंटरशिप में आप देख सकते हैं मैं जैसे मेंटरशिप के डैशबोर्ड पर क्लिक किया है। मेंटरशिप के डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं बेसिकली मेंटरशिप को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, मास्टर्स एंड फॉर्म्स। बेसिकली बहुत छोटा सा मॉड्यूल है। मेंटरशिप किसके लिए ज़रूरी है, क्या इसका यूज़ है, उसके बारे में मैं आपको कुछ थोड़ा सा इसका डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं आपको। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मेंटरशिप बेसिकली हम कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पर्टिकुलर किसी भी प्रोग्राम में, कोर्सेज में अगर वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हों और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको किसी को मेंटर असाइन करना है ताकि आप कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट करवा के उन बच्चों पर थोड़ा सा आप ध्यान दे सकें हैं, उन बच्चों के ऊपर थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दे सकें कि हाँ ये बच्चा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक है तो उसका वीकनेस क्या है। तो वो सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए अपन मेंटर्स मॉड्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं, मेंटरशिप असाइन कर सकते हैं, उसकी पूरी डायरी मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड, अगर कोई भी आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में जैसे कि अगर कोई प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट के लिए उन बच्चों को कोई मेंटर्स की रिक्वायरमेंट है तो वो मेंटर्स भी अपन पर्टिकुलर इस मेंटरशिप मॉडल्स के थ्रू अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चले चलते हैं फर्स्ट फॉर्म पर, वो है अपना मास्टर्स फॉर्म्स। मेंटर्स ग्रुप्स पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मेंटर्स ग्रुप पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हर एक फॉर्म में आपको सर्चिंग, लिस्टिंग और जो भी नया फॉर्म की एंट्री करनी है, ऐड न्यू का ऑप्शन आपको हर मॉड्यूल्स के हर फॉर्म्स में आपको अवेलेबल रहेगा। प्लस हमने एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट प्लस का ऑप्शन भी दिया हुआ है। इस फॉर्म के एक्सपोर्ट फॉर्म के थ्रू आप जैसी चाहें वैसे ही फॉर्मेटिंग रिपोर्ट्स आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इवन हमने एक फैसिलिटी और भी दी है कि जो भी रिपोर्ट्स अगर आपको रिक्वायर्ड है और वो रिपोर्ट जनरेट करते हैं और डायरेक्टली आपको किसी भी यूज़र्स को उसको मेल करना है तो सेंड इन मेल का ऑप्शन अपने पास अवेलेबल रहेगा। यहाँ से आप जो भी रिपोर्ट सेंड करना चाहते हैं जस्ट आप जो भी मेलर है उसका मेल ID आप यहाँ पर एंटर करेंगे, अपना सब्जेक्ट एंटर करेंगे, जो भी आपको मैसेज टाइप करना है। अब जो आपने रिपोर्टिंग का जो फॉर्मेट है वो आपको HTML व्यू रखना है या PDF में आपको वो फाइल सेंड करनी है, एक्सेल में सेंड करनी है, CSV में करनी है, आप यहाँ से डायरेक्टली उसको सेंड भी कर सकते हैं। तो जैसे एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट प्लस का मीनिंग ये है कि अब जैसे एक्सपोर्ट में तो डायरेक्टली आप जो भी रिपोर्ट्स हैं वो प्रिंट कर रहे हैं, बट एक्सपोर्ट प्लस के अंदर आप अपना पर्टिकुलर टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे हर एक यूज़र्स की डिमांड होती है कि मुझे कुछ एक फील्ड के अकॉर्डिंग अपना एक टेम्पलेट बन जाए, तो यस ये वो फॉर्म है जहाँ से आप अपना खुद का टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं। उसका ओरिएंटेशन आप डिज़ाइन कर सकते हैं कि उसको लैंडस्केप रखना है, पोर्ट्रेट रखना है। इवन आप उसके कॉलम्स के अलाइनमेंट्स और जो भी है उसकी विड्थ यहाँ से सेट कर सकते हैं, शॉर्ट बाय कैसे होना चाहिए। तो जो भी आप अपना टेम्पलेट बनाना चाहें वो टेम्पलेट आपके फॉर्मेटिंग में जो भी आपको फील्ड्स रिक्वायर्ड है वो फील्ड्स यहाँ से आप सेलेक्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग अपना रिपोर्ट्स स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं और उस फॉर्मेट्स में अकॉर्डिंग आप अपना रिपोर्ट ईजी वे में प्रिंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये अपना मेंटर्स का फर्स्ट मास्टर्स के अंदर मेंटर्स ग्रुप का फॉर्म है जिसके अंदर मैंने एक ऑलरेडी एक मेंटर्स ग्रुप बना रखा है, उसको मैंने डिफाइन किया हुआ है CSE फर्स्ट सेम। वैसे अगर आपको कोई भी नया ग्रुप डिफाइन करना है तो आप यहाँ से अपना ग्रुप नेम डिफाइन कर सकते हैं। अब उसके लिए आप पर्टिकुलर जो आपने ग्रुप बनाया है उसके लिए आपको किसको मेंटर असाइन करना है तो यहाँ से आप उसको मेंटर असाइन कर सकते हैं। जो भी एम्प्लॉयज़ के नेम यहाँ पर कॉल हो रहे हैं बेसिकली कॉल हो रहे हैं एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू। तो जो भी आपके कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ रजिस्टर्ड होंगे इस एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन डिटेल फॉर्म के थ्रू तो वो सारे एम्प्लॉयज़ के नेम आपको डायरेक्टली यहाँ पर कॉल हो जाएंगे। तो जैसे मैंने एक और ग्रुप नेम यहाँ पर बनाया और उसको जस्ट सेव किया तो मेरा यहाँ पर वो डेटा सेव्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर अब लिस्टिंग में मेरे पास दो दिख जाएंगे, दो ग्रुप्स मैंने बना दिए हैं। फर्स्ट वन इज इन CSE फर्स्ट सेम और एक मैंने बनाया CSE थर्ड सेम। तो ऐसे मल्टीपल आप अपने मेंटर्स ग्रुप बना सकते हैं और पर्टिकुलर उन ग्रुप्स के लिए आप एक मेंटर्स असाइन कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं जैसे मेरा मास्टर्स तो यहाँ से क्रिएट हो गया, वैसे ही अगर उसकी रिपोर्ट्स भी आपको जनरेट करनी हो तो जैसे मैंने आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन जो अभी मैंने आपको बताया था यहीं से आप जैसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे
तो आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। इस रिपोर्ट्स के अंदर आप देख सकते हैं मेंटर्स ग्रुप की एक रिपोर्ट है। सेशन के लिए हमने ये 2 मेंटर्स ग्रुप रिपोर्ट्स क्रिएट किए हैं। तो जैसे चाहें वैसे आप रिपोर्ट्स भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं वापस फॉर्म्स के अंदर, जहाँ पर 2 फॉर्म्स अवेलेबल रहेंगे, एक स्टूडेंट मेंटर्स ग्रुप रिलेशंस और मेंटर्स डायरी। अब जो हमने ग्रुप क्रिएट किया है, अब उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर हम कौन कौन से बच्चे हैं जो इनको असाइन करना चाहते हैं पर्टिकुलर उन मेंटर्स के लिए। तो ग्रुप नेम में आप देख सकते हैं जो ग्रुप नेम यहाँ पर कॉल हो रहे हैं, ये ग्रुप नेम कौन से हैं जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं मेंटर्स ग्रुप्स के फॉर्म के थ्रू। यहाँ पर आपके सारे इंस्टीट्यूट्स के नाम कॉल हो जाएंगे। फिर आप देख सकते हैं आप किन कोर्सेज़ के कौन से क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनको आप पर्टिकुलर इस ग्रुप के लिए आप असाइन करना चाहते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 स्टूडेंट्स ऑलरेडी असाइन किए हुए हैं। वैसे अगर आपको और भी स्टूडेंट असाइन करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर मेरा मेंटर्स ग्रुप असाइन हो चुका है। तो इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर मैंने 4 बच्चे लोड किए हैं और इनका जो मेंटर्स रहेगा वो ईवा है, और ईवा है जो पर्टिकुलर्स उन बच्चों के लिए पूरी डायरी मेंटेन करेगी। अब वो डायरी कहाँ से मेंटेन होगी, तो हमने फर्स्ट फॉर्म देखा था कि हमने कैसे मेंटर्स के ग्रुप क्रिएट किए हैं, कैसे उस ग्रुप के अंदर बच्चे का रिलेशन दिया है ताकि उन बच्चों वही बच्चे हैं जो पर्टिकुलर उन मेंटर्स डायरी के अंदर कॉल हो सकें, उनके रिकॉर्ड कीपिंग कर सकें। वो सारे फॉर्म्स आएंगे मेंटर्स डायरी के अंदर। तो आप यहाँ देख सकते हैं सेम फॉर्म, वही सर्चिंग, लिस्टिंग एंड ऐड न्यू। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया। अब ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद मैं पर्टिकुलर अपना यहाँ से इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करूँगा, कोर्स एंड क्लास, स्टूडेंट। यहाँ पर वो चारों स्टूडेंट्स आ गए हैं जो पर्टिकुलर हमने उस मेंटर्स ग्रुप के लिए असाइन किए थे। अब जिस भी स्टूडेंट्स का आपको जो भी रिकॉर्ड मेंटेन रखना है, जिस भी डेट का उसका जो परफॉर्मेंस रहा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उसकी डेट असाइन कर सकते हैं। उनके अचीवमेंट्स क्या रहा है पर्टिकुलर उस डे के लिए। तो डेट वाइज आप पर्टिकुलर हर एक बच्चे का एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं कि उस बच्चे का पर्टिकुलर वीकनेस क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, आप नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या सोच रहे हैं, मेंटर के कमेंट्स क्या हैं, मेंटर क्या सोचता है। तो यहाँ पर आप वो मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हैं। डेट वाइज वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप उसका रिकॉर्ड डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने एक रिकॉर्ड डाला हुआ है, जैसे मैं इसी को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका एक पूरा रिकॉर्ड आपको यहाँ दिख जाएगा कि जैसे मैंने इस डेट को क्या डाला, उसका क्या मटेरियल था, उसका वीकनेस क्या था। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डाल के और उसको सेव कर सकता हूँ। तो एक पूरा रिकॉर्ड कीपिंग मेरे पास रिकॉर्ड रह जाएगा, यहीं से आप उसकी रिपोर्ट्स भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, हमने जो ये फॉर्म बनाया है, हमने जो ये मॉड्यूल बनाया है वो इसीलिए है कि ताकि हम उन बच्चों के लिए हम एक मेंटर्स असाइन कर सकें और वो मेंटर्स जो हैं पर्टिकुलर उन बच्चों पर अलग से एक्स्ट्रा थोड़ा सा वर्कआउट करके उनके एक्टिविटीज़ को देख सके कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वो क्यों पुअर है, उसकी वीकनेस क्या है, आप अपने एक्शन प्लान में क्या सोचते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं जो हम मेंटर्स डायरी के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक छोटा सा मॉड्यूल था मेंटरशिप, जिसके अंदर हम अपने ग्रुप्स डिफ़ाइन कर सकते हैं, बच्चों को उस ग्रुप्स के अंदर असाइन कर सकते हैं, रिलेशन डिफ़ाइन कर सकते हैं, और मेंटर्स डायरी के अंदर पर्टिकुलर अपना फैकल्टी जो है वो सारी चीज़ें जो हैं उसके वीकनेस, कॉजेज़, एक्शन प्लान्स वो है वो मेंटर्स डायरी के अंदर मेंटेन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा मेंटरशिप का मॉड्यूल, छोटा सा एक वीडियो है ये। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी इशू हो या कोई भी कंप्लेन हो तो आप मेरे FW सपोर्ट सेल को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।